दमदार तरीके से देखने को मिल रहा है, क्योंकि मार्केट जब भी टॉप लेवल पे रहता है, ठीक है, तो तभी आप लोगों को पता है कि यस, सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिविटी कम देखने को यहाँ पे मिल जाती है, बहुत सारे नए प्लेयर्स भी बाजार में जुड़ जाते हैं, एंड इसके चलते जो आईपीओ को एक्चुअल भाव मिलना चाहिए था उससे ज़्यादा भाव भी यहाँ पे बाजार में मिल जाता है। सो डेफिनेटली बहुत सारे आईपीओस आप देख सकते हो ऑलरेडी आ चुके हैं, आने वाले समय में और भी यहाँ पे आ जाएंगे। सो एक और बड़ी कंपनी यहाँ पे अपना आईपीओ का प्लान कर रही है, एंड वो है हीरो मोटर्स। यस दोस्तों, हीरो मोटर्स की भी अगर हम लोग बात करें तो वो भी लगभग 1500 करोड़ बाजार से जुटाने की यहाँ पे बातचीत कर रही है। इससे रिलेटेड उन्होंने कुछ बैंकर्स भी यहाँ पे अपॉइंट यहाँ पे कर दिए सोर्सेज के जरिए ऑब्वियसली, बट आने वाले कुछ ही दिनों में आप लोगों को शायद से ऑफिशियल खबर भी सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है कि हीरो मोटर्स का भी 1500 करोड़ का आईपीओ आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। डन, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो यस, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। सो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक कुछ दिनों पहले थोड़ा सा ओलेक्ट्रा रेड टेक की तरह काम करते हुए देखने को मिल रहा था, मतलब लाल निशान में चल रहा था। अगर मैं 5 दिन का चार्ट पैटर्न दिखा दूं तो ठीक है, लगभग 20%, 17-20% गिरा था। सो आज के दिन की बात करें, वापस नाम की तरह ग्रीन होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है और सर्किट लग चुका है। सो ये हो क्या रहा है बाजार में, तो मार्केट में चीज़ें जो चलती है वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। तो कल की खबर मैंने आप लोगों को क्या बताई थी कि जो चाइना वाली जो कंपनी है BYD ऑटो, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड काम करती है, वो इंडिया में आना चाह रही थी, ठीक है। बाद में अगर हम लोग गवर्नमेंट की बात करें तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि आप यहाँ पे इंडिया में अपना बिजनेस नहीं कर सकते करके, ठीक है। एंड इसी चीज़ के चलते हम लोग को ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में गिरावट देखने को मिली। क्यों गिरावट देखने को मिली? क्योंकि ये रिपोर्ट के जरिए खबरें सामने आ रही थी, क्योंकि कोई भी विदेशी कंपनी जब इंडिया में आती है उसको लोकल प्लेयर पकड़ना पड़ता है, लोकल मतलब भारतीय कंपनी पकड़नी पड़ती है। तो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के साथ वो बिजनेस करने वाले थे। ये ऐसी उड़ती उड़ती खबरें हम लोग को देखने को मिल रही थी। ऑब्वियसली उड़ती उड़ती ही बोलेंगे, क्योंकि BYD ऑटो का ही खुद का इंडिया में वो रहेंगे नहीं रहेंगे उसकी गारंटी नहीं थी, बट अगर वो आ जाते तो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को फायदा मिलता, क्योंकि उन्हीं के साथ वो पार्टनरशिप करने का मतलब प्लान बना रहे थे। ऐसी खबरें फिलहाल तो सामने यहाँ पे आ रही थी होंगे। अगर नहीं जानते तो इनका पहले नाम के साथ में शुरुआत कर देता हूँ, राजीव चंद्रशेखर। सो राजीव चंद्रशेखर जी की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये है कौन, तो ये भी आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। तो यस, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इससे रिलेटेड ये काम करते हुए देखने को आप मिल जाते हैं, एंड उनका एक बयान हमारे सामने आते हुए देखने को मिल चुका है, ठीक है। तो आप देख सकते हो उनका बयान क्या है यहाँ, ये बयान ऑफिशियल है, ये उन्होंने बात यहाँ पे बोली है कि इंडिया इज ओपन टू डूइंग बिजनेस विथ चाइनीज कंपनीज। तो उन्होंने वापस ये बोलकर कहानी में ट्विस्ट यहाँ पे डाल दिया। चाइनीज कंपनी मतलब वही, ये थोड़ा सा दुनिया में हम लोगों को ये बहुत ज़्यादा चर्चा चलते हुए देखने को मिली कि BYD ऑटो, मतलब मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, टेस्ला जितनी बड़ी है ना इलेक्ट्रिक व्हीकल में, उतनी वो बड़ी कंपनी है, ठीक है। मतलब टेस्ला के कोई पसीने इंटरनेशनल मार्केट में कोई छुड़ाता है तो BYD ऑटो ही छुड़ाता है, एंड इंडिया ने उनको रिजेक्ट किया। ये हम लोग को इंटरनेशनली एक खबर घूमते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। तो इसके चलते ये बातें बहुत ज़्यादा देखने को मिली। तो उन्होंने यही बात बोली है कि हम किसी के अगेंस्ट नहीं है। उन्होंने एक ही चीज़ बोली है कि वो यहाँ पे आ सकते, नाम नहीं लिया उन्होंने BYD ऑटो का। उन्होंने कहा कि चाइनीज़ कंपनियाँ इंडिया में आ सकती है, बिजनेस भी कर सकती है, बट येस वो लॉफुली बिजनेस उन्होंने यहाँ पे करना चाहिए, जो इंडियन लॉ है उनको फॉलो करना चाहिए। ये बात उन्होंने यहाँ पे बोली है। मतलब क्या है कि BYD ऑटो अगर ये चीज़ बता देती है कि हाँ भाई हम इंडिया में लॉफुली बिजनेस करने के रेडी है, ऐसा तो बोलता कोई नहीं है कि हम लोग लॉ को नहीं मानेंगे, बट यस आपको बताइए चाइना की कंपनी के बिजनेस करने का तरीका कैसे होता है, डेटा को कैच कर लेना, बहुत सारी चीज़ों को मतलब लूप होल ढूंढ कर गड़बड़ कर लेना। बट जैसी ही खबर सामने आ गई कि एक मिनिस्टर जी की ओर से कि नहीं हम यहाँ पे डील कर सकते, अगर वो हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से वर्क करने के लिए रेडी है तो हम भी रेडी है करके, तो इसी चीज़ के चलते क्या क्रिएट हो गया, यस एक वापस उम्मीद की किरण क्रिएट हो गई। कोई ऑफिशियल खबर आई नहीं अभी तक, किसी ने हाँ बोला नहीं, कुछ भी नहीं, बट यस मार्केट ऐसा ही चलता है। तो इसी चीज़ के चलते क्या हो गया कि ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में हम लोग को वापस हरा निशान देखने को यहाँ पे मिला है, क्योंकि देखा कि जो यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए आएगा एंड जिसका नज़रिया छोटा रहेगा वो यहाँ पे अटक जाएगा। आप देख सकते हैं 5-5 साल में कितना है 600% की रिटर्न्स, बट वो भी कब बने कि कंपनी बाद में रॉकेट की तरह भागी। ऐसे बहुत सारे इनको ऑर्डर्स मिलते रहेंगे, बट इतना टॉर्चर झेलने की आदत होनी चाहिए कि लगातार ये स्टॉक नीचे नीचे ही जाएगा, बट जिस दिन ऑर्डर का खबर आ गया दैट्स इट, बड़ा धमाका होगा। जैसे कि हाल ही में ही हम लोगों ने देखा था कि 10,000 करोड़ का ऑर्डर मिला था। आने वाले समय में ऐसे और भी ऑर्डर्स अलग अलग स्टेट से आएंगे ही, ऐसी बात नहीं कि उनका ये और आखिरी ऑर्डर था करके, बट वो पॉइंट झेलना आना चाहिए। कौन सा कि यहाँ से कंपनी यहाँ तक गई, बाद में आप देख सकते हैं 50-50, 60-60% का ये गिरावट दिखा देती है, ठीक है। तो फिलहाल ये तो खबरों के चलती ये चीज़ें प्लस माइनस हो रही है। कल जाके अगर वापस सरकार बोल देती कि नहीं नहीं हमें चाइना के साथ जाना ही नहीं है, तो वापस ये लोअर सर्किट में आ जाएगा। तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। इसमें ट्रेडर लोग यहाँ पे, छोटे जो ट्रेडर होते हैं ना वो ट्रैप यहाँ पे हो जाते हैं, बड़े ट्रेडर तो पैसा छाप लेते हैं, क्योंकि उन्हीं के बाइंग सेलिंग के चलते मोमेंटम हम लोग को बनते हुए देखने को मिल जाता है।
ठीक नॉर्मल चल रहा था, देन सडनली एकदम ज़बरदस्त क्रैश हुआ। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स के साथ हो रहा है। क्यों? यस, एक ही रीज़न है, Q1 के रिजल्ट। जैसे रिजल्ट सामने आ गया, स्टॉक में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। कंपनी का नाम है दीपक फर्टिलाइजर। यस, ओवरऑल अगर देखा गया दीपक फर्टिलाइजर ये कोई छोटी मोटी मतलब खराब कंपनी नहीं, डिसेंट कंपनी यहाँ पे। बट यस, जो नंबर से जो जिसका ओवरव्यू बाजार ने किया उनको फटाफट वो नंबर अच्छे नहीं लगे। इसी चीज़ के चलते जिन ट्रेडर्स ने ये उम्मीद के चलते पैसा डाला था कि अच्छे नंबर आएंगे और तेज़ी आएगी, इसके चलते हम लोग प्रॉफिट बुकिंग हायर लेवल पे करेंगे, तो वैसे उनके नंबर्स देखने को नहीं मिले, तो उन्होंने वहीं पे प्रॉफिट बुकिंग कर दी। तो इसी चीज़ के चलते प्रॉफिट बुकिंग या फिर आप बोल सकते हैं एग्जिट कर दिया, तो 6.5% की गिरावट देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो दीपक फर्टिलाइजर ये कोई खराब कंपनी नहीं है। हाँ, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाती है, बट ओवरऑल फर्टिलाइजर सेक्टर में इनका परफॉर्मेंस ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो अगेन सुज़लॉन एनर्जी सर्किट में ही चलते हैं दोस्तों, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अपर सर्किट भी चलते हैं तो लोअर सर्किट भी ही आएंगे। ठीक है, जो स्टॉक नॉर्मल ऊपर जाता है ऐसा ट्रेडिंग करके, तो वो नीचे भी ट्रेडिंग करके ही आता है। बट अगर हम लोग जो स्टॉक सर्किट के साथ ऊपर जाते हैं, हाँ, तो उनकी गिरावट भी वैसी कुछ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सर ये कब वापस सर्किट खुलेगा किसी को भी नहीं पता, हो सकता है कल के दिन भी खुले, हो सकता है एक हफ्ते तक ये चले। तो ये पूरा मतलब बोलते हैं ना, जो मैं बार बार कहता हूँ, लक के हिसाब से चलने वाली ये चीज़ें हैं। अगर आपका लक अच्छा है, ठीक है, तो हो सकता है ये 18 का 30 भी हो जाए। ठीक है, एंड अगर बैड लक हो तो क्या पता ये 10 भी हो जाए। तो इस प्रकार की चीज़ें चलती है। अभी जैसे अगर ये 18 का 30 हो गया, हर कोई बोलेगा सर देखिए बहुत ज़बरदस्त पैसा कमाया हम लोगों ने, तो अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। बट ऐसे लक के सहारे अगर मार्केट में अगर हम लोग जाएंगे तो वो लक बार बार वर्क नहीं करता, आपको पता है, एक आध बार चल जाएगा। तो इसलिए कहता हूँ कि अच्छे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर्स में रहिए, वहाँ पे पैसा बन जाता है। यहाँ पे अभी क्या होगा वो तो भगवान ही जाने, देख लेते हैं क्या होता है करके। ऑपरेट आरती ड्रग्स, यस, आरती ड्रग्स में कितना है, 4-4.5% की गिरावट है। नॉर्मल सी बात है, आपको पता ही है। जो 900 रुपये का टारगेट मतलब जो बायबैक प्राइस उन्होंने रखा है, उस हिसाब से हम लोग को ऑलरेडी अच्छी खासी तेज़ी होते हुए देखने को मिल चुके। तो ट्रेडर लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे उसका फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, इतना पैसा उनका बन गया, करोड़ों कमा लिए, दैट्स इट, तो वो एग्जिट यूजुअली यहाँ पे कर लेते हैं। एंड जो छोटे प्लेयर्स होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर, वो क्या करते हैं, अरे चलो अभी खरीद लेते हैं, और वो इंतजार ही करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों, सिचुएशन समझना है। ट्रेडिंग एक्टिविटी एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ये दो अलग अलग चीज़ होती है। सो ये बोनस बायबैक स्प्लिट डिविडेंड ये जो चीज़ें होती है वो एक ट्रेडर के लिए हमेशा ट्रेडिंग एक्टिविटी ही रहती है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे समझना है। तो इन ऑर्गेनिक, सो फाइन ऑर्गेनिक आप सभी लोगों को पता है, एकदम अफलातून टाइप का स्टॉक, रॉकेट की तरह तेज़ी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, लेफ्ट टू राइट अगर मैं कैलकुलेट भी कर दूँ, 700 से 800% की दमदार रिटर्न्स यहाँ पे स्टॉक ने यहाँ पे दिखाए थे। सो आज नहीं तो कल आपको, जैसे मैंने बहुत बार बताया था कि इसका भी टाइम आएगा, 30-40-45% ये गिरेगा। एंड अभी आप देख सकते हो अच्छी खासी गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। कोई बड़ी बात नहीं है, मार्केट में अगर आप टिकोगे बहुत समय के बाद तो आपको भी ये चीज़ें पता चल जाएगी। एनीवेज, आज के दिन ये फोकस में क्यों था, क्योंकि इसके Q1 के नंबर्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले थे। शायद से नंबर अभी बाजार क्लोज हो जाने के बाद आए, तो कल के दिन नंबर्स के प्रति रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो कैसे रहे नंबर, तो अगर मैं यहाँ पे चेक कर लूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक्चुअल में जो नंबर है क्वार्टरली ईयरली डाउन ही नज़र आ रहे हैं। प्रॉफिट 37% डाउन है, बट जो एस्टिमेट्स भी है, हाँ, उसको भी वो फुलफिल यहाँ पे कर नहीं पा रहे हैं। रेवेन्यू में भी गिरावट देखने को मिली है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें प्रॉफिटेबिलिटी की, तो वहाँ पे भी हम लोग को गिरावट ही नज़र यहाँ पे आ रही है। सो फाइन ऑर्गेनिक के इसके चलते खराब कंपनी हो गई, नहीं, ऐसी बात नहीं है। बट ये चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगी। ये पॉइंट ऑलरेडी मैंने बहुत वीडियोज़ में कवर करके रखा हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि इन्होंने ये जो तेज़ी आप देख रहे हो ना, एकदम ही इतना कमाल के रिकॉर्ड्स बना के रखे हुए हैं। जैसे कि मैंने इससे रिलेटेड एग्जांपल हमेशा क्रिकेट का दिया है कि ये एक ऐसा प्लेयर है, इसने खुद का ही स्टैंडर्ड इतना हायर लेवल का बना के रखा हुआ है कि अपने ही नंबर्स को बीट करने के लिए इसको बहुत मुश्किल होने वाली है। मतलब बोलते हैं ऑलरेडी स्टॉक आप यहाँ पे देख सकते हो, साल भर में हम लोग को टॉप लेवल से अगर आप कैलकुलेट भी करोगे 30-35% हम लोग को डाउन देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसका अर्थ ये नहीं कि खराब हो गए करके, हर किसी स्टॉक में दोस्तों ये पॉइंट आता ही आता है। और ये मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि देखिए पॉलीकैब जैसी कंपनी है ना, अभी पॉलीकैब भी अच्छा कर रहा है कि नहीं, देखिए कितना है, 624% की रिटर्न। ठीक है कि नहीं, बिल्कुल टॉप लेवल पे है कि नहीं, चल रहा है कि नहीं, कोई बात नहीं, इसका भी नंबर आएगा। इसका अर्थ ये नहीं कि वो भी खराब हो गया। अभी डिमांड नीचे है कि नहीं, हर किसी का ये टाइम आता है दोस्तों। ठीक है, प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि हाँ, हम लोग पहले इसको स्टडी करते नहीं है। हम जब भाग रहा है एकदम टॉप लेवल पे जाके क्या करेंगे, जाके ब्लाइंडली खरीद लेंगे। एंड फिर वो ऊपर से नीचे आ गया 20-30%, तो फिर दिक्कतें होना स्टार्ट यहाँ पे हो जाएगी। इसलिए तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो में ऐसे ऐसे स्टॉक रहेंगे। स्टॉक ए 40% डाउन, स्टॉक बी मतलब कोई भी नाम का पकड़ लो 50% डाउन, स्टॉक सी 35% डाउन, स्टॉक डी 55% डाउन। ये उस पोर्टफोलियो, मतलब ऐसा अगर किसी का पोर्टफोलियो है तो ये उस इन्वेस्टर की निशानी है जो कि स्टॉक को रैंडमली खरीदता है एंड बिल्कुल टॉप लेवल पे। अगर कल कोई XYZ नाम का स्टॉक है, उसको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट वो स्टॉक मान लीजिए 100 का 1000 हो गया, 2000 हो गया, दैट्स इट, वो उसमें भी रैंडमली बाइंग करेगा, टॉप से वो भी नीचे आएगा,
40% डाउन उसके पोर्टफोलियो में। तो ये गलतियां बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर करते हैं, से भी देखने को आप मिले। कंपनी बुरी नहीं है, बट येस उनके रिकॉर्ड्स इतने हायर लेवल के जा चुके हैं कि आप कंपेयर करोगे तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी डाउन ही नजर आएगी। ठीक है, यही चीज़ आप लोगों को इन सारे स्टॉक्स में भी देखने को मिल जाएगी। देन हम लोग आ जाते हैं आखिरी स्टॉक के ऊपर, जहाँ पे लगभग 9.5% की गिरावट हम लोग को देखने को मिली, मतलब क्रैश ही हो चुका है। सो कंपनी है कैन फिन होम लिमिटेड। सो ऐसा क्या हो गया यहाँ पे, क्रैश होने के पीछे का रीज़न क्या है? तो दोस्तों कंपनी में हम लोगों को फ्रॉड होते हुए देखने को मिले। अभी फ्रॉड कितने का है? 38 करोड़। अभी 38 करोड़ के फ्रॉड से मतलब गलत मत समझ लेना मेरा स्टेटमेंट, इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट फिर भी फ्रॉड तो फ्रॉड है। इसका अर्थ ये नहीं कि चलो सेलिब्रेट कर ले करके। सो 38 करोड़ का फ्रॉड है, ठीक है। तो ये किसने किया होगा? ऑब्वियसली यहाँ पे इतना सा फ्रॉड है तो मतलब एम्प्लॉय लेवल का ही फ्रॉड रहता है। ये देखिए यहाँ पे 3 एम्प्लॉयज़ ने कुछ तो यहाँ पे फ्रॉड किया। क्या फ्रॉड किया उन्होंने? जो कंपनी का पैसा है वो उन्होंने अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है। तो ऑब्वियसली ये गलत चीज़ है। तो इस चीज़ की सज़ा यहाँ पे स्टॉक को यहाँ पे मिल चुकी है 9-9.5%। बट इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनी तबाह हो जाएगी करके। हाँ, कंपनी कब तबाह हो जाती है? जब मैनेजमेंट लेवल के फ्रॉड होते हैं, कि कंपनी के जो टॉप लेवल के बोर्ड्स में जो बैठकर गड़बड़ी करते हैं। बेस्ट एग्जांपल DHFL, बेस्ट एग्जांपल येस बैंक, कि सीधा स्टॉक ही खत्म। ठीक है, तो ये एम्प्लॉय लेवल की फ्रॉड देखने को मिल रहे हैं। तो इसके चलते मतलब डरने की जरूरत नहीं। वैसे तो कैन फिन होम मेरे पास तो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। इसके प्रमोटर भी कैनरा बैंक देखने को मिल जाते हैं, सरकार के अंडर कंट्रोल यहाँ पे आ जाता है। बट फिर भी स्टडी पर्पस के लिए इतना कहना चाहूँगा कि हर एक फ्रॉड को सेम मत समझ लेना। जो एम्प्लॉय लेवल का फ्रॉड होता है, ठीक है, उसको रेक्टिफाई किया जाता है, करेक्ट किया जाता है। मैनेजमेंट लेवल फ्रॉड को करेक्ट करना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। उसका खामियाजा शेयर होल्डर को बहुत बुरी तरीके से झेलना पड़ता है। सो ये एम्प्लॉय लेवल फ्रॉड है, तो उसकी सज़ा मुझे लगता है कि इस हिसाब से देखने को नहीं। हाँ, अगर भविष्य में अगर कुछ ये पता चला कि इसमें मैनेजमेंट भी इन्वॉल्व थे, तो जाके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होते हुए देखने को मिल सकते हैं। बट फिलहाल तो ऐसी कोई भी खबर सामने नहीं है।